ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सलोनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी अग्रवाल। तो मैं लेकर के आई हूं आपके लिए एक नई पोयम, एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में शायद हमने बहुत ही कम पढ़ा है, या फिर यूँ कह लूँ कि इस पर बहुत ही कम लिखा गया है और बहुत ही कम प्रेजेंट किया गया है। लेकिन ये हमारी लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारे फादर। आज की पोएम का टाइटल है पापा आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। ये ऑलमोस्ट सभी बेटे की कंप्लेन होती है। सभी बेटे जो होते हैं वो सोचते हैं कि उनके फादर उनसे प्यार नहीं करते, उनके फादर उनकी हर चीज़ में कमी निकालते हैं, उनकी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते। बट असलियत कुछ और होती है। असलियत में हमारे फादर हमसे जितना प्यार करते हैं उतना शायद कोई भी नहीं करता, और जितना वो हमारी फिक्र करते हैं, जितना हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उतना कोई भी नहीं सोच पाता। माँ हमें प्यार करती है लेकिन वो प्रेजेंट में प्यार करती हैं। वो हमें आज के डेट में अपना सारा प्यार दे देना चाहती हैं, लेकिन हमारे फादर हमारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। हमारा फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, वो उस तरीके से सोचते हैं और आज की जिम्मेदारी एक मदर को दे देते हैं। तो मेरी जो पोयम है वो ऐसी ही एक ब्यूटीफुल सा कॉन्वर्जेशन है एक बेटे और एक बाप का, जहाँ बेटा शिकायत करता है और फादर उसका जवाब देते हैं। तो बेटा कहता है, पापा आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। पापा आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मेरी किसी बात से इकरार क्यों नहीं करते। मैं चाहे कितना भी अच्छा बन जाऊं, आप कभी लोगों के आगे मेरी तारीफ क्यों नहीं करते। बेटे को प्रॉब्लम है कि उसके फादर जो है उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, और वो कंपेयर कर रहा है अपने फादर को अपनी मदर से। कहता है कि मम्मी को देखिए ना, वो मेरे हर दुख में रोती हैं, मेरे हर सुख में हंसती हैं, मेरी हर खुशी, मेरी हर जीत का जश्न पूरे मोहल्ले के साथ मनाती हैं। मेरी छोटी सी कामयाबी के बारे में भी अपनी एक एक फ्रेंड को फ़ोन करके बताती हैं। आपको याद है जब सभी रिश्तेदारों ने मुझे 10th में 80% आने पर फ़ोन करके बधाइयाँ दी थी, मम्मी तो फूल ही नहीं समा रही थी खुशी से। उन्होंने तो 7 कन्याएं भी जमाई थी। मुझे तो याद नहीं आता, क्या आपको याद है? क्या आपने तब भी कभी मेरी पीठ थपथपाई थी। पापा आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, मेरी किसी बात पर कभी गुमान क्यों नहीं करते। इतना सुनकर पापा कहते हैं कि बेटा ये सब मेरी किस्मत में कहा, ये सारे सुख, ये सारे हक तो मैंने तुम्हारी मम्मी को दिए हैं। वो जब चाहे तुम्हें गले से लगा सकती है, वो जब चाहे तुम्हारे सामने आंसू बहा सकती है। मैं तो चाह कर भी नहीं कर सकता। जिंदगी भर तुम्हारे सामने स्ट्रॉन्ग बन के रहने की कसम खाई है, अब पीछे नहीं हट सकता। ऐसा नहीं है मुझे मन नहीं करता तुम्हें गले से लगाने का, या मुझे तुम पर गुमान नहीं, या मुझे तुम्हारी किसी बात पर इकरार नहीं, या मेरा दिल नहीं करता तुम्हारी पीठ थपथपाकर तुम्हें शाबाशी देने का। यह सख्त दीवार जो हम दोनों के बीच में है बेटा, ये तो सिर्फ इसलिए है कि तुम सीख सको सच्चाई इस जमाने की, कि यहाँ हर कोई तुम्हारे दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होगा। जब कभी हार कर गिर जाओगे तुम, तो कोई तुम्हें उठाकर गले से लगाने वाला नहीं होगा। ये दुनिया है तो ऐसे लोगों की। कैसे? मेरे जैसे लोगों की। जैसा मैं तुम्हारे सामने बनता हूँ ठीक वैसे लोगों की। जहाँ तुम्हें बार बार खुद को साबित करना होगा, जहाँ अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें हर रोज लड़ते रहना होगा। याद है मुझे भी। क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हुई थी? क्या नाम था उसका? सुमित। हाँ, जब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड सुमित से लड़ाई हुई थी, तुम कमरे में फर्श पर बैठकर रो रहे थे। बहुत दिल दुखा था मेरा तुम्हें देखकर, और मैं वहीं दरवाजे पर सुन होके खड़ा था। लेकिन तुम ही बताओ, अगर मैं उस वक्त तुम्हारी मम्मी की तरह तुम्हें जाके गले से लगा लेता, तो क्या तुम कभी मुझे देखकर अपने आंसू पोंछकर खुद फिर से खड़े हो पाते? याद है बेटा मुझे कि तुम्हारे 10th में 80% आए थे। सबसे ज़्यादा तो मैथ्स में थे, 89। लेकिन अगर मैं उसी दिन तुम्हारी पीठ थपथपा देता,
तो क्या तुम 12th में 87% लाने की कोशिश भी करते कभी? मैं तुम्हारे अंदर खुद को देखता हूँ बेटा, जब तुम जिद करते हो अपनी बात मनवाने की। मुझे गर्व होता है तुम्हें देखकर, जब तुम हर दिन कोशिश करते हो बेहतर इंसान बन जाने की। लेकिन तब मैं खुद को, अपने आप को अपने पिता की तरह देखना चाहता हूँ। बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, ना ही मेरे पिताजी मेरे दुश्मन थे। मैं भी उनसे तुम्हारी ही तरह नाराज रहता था। लेकिन ये तो तुम हो, जो तुम मेरी जिंदगी में आए हो और तुमने मेरे पिताजी को सही ठहराया है। इसीलिए मैंने उनकी करनी को अपनाया है। सारी उम्र बाप बेटे का भविष्य जोड़ता रह जाता है, उससे प्यार नहीं करता, उसके साथ वक्त नहीं बिताता, उसके शायद बेटे को जैसा लगता है कि उसकी चीज़ों की कदर नहीं करता, जो कि सच नहीं है। लेकिन सारी उम्र बाप बेटे का सिर्फ भविष्य जोड़ता रह जाता है और बेटा सारी उम्र पिता को गलत समझता रह जाता है। पिता तो अपनी पूरी जिंदगी बेटे के नाम लिख देता है और जाने जाने के बाद अपनी पूरी विरासत। पिता तो पूरी जिंदगी अपने बेटे के नाम लिख देता है और अपने जाने के बाद अपनी पूरी विरासत। लेकिन ये बात हमें समझ कहाँ आती है, और जब तक आती है बहुत देर हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये मेरी पोएम थी, पापा आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे फादर्स हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये तो सिर्फ जैसे मेरी पोएम ने कहा कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अपने अंदर रखते हैं, हमारे लिए रखते हैं, जिससे कि हम लोग तैयार हो सकें इस दुनिया को फेस करने के लिए और हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। वो हमसे इतने सख्त होते हैं कि कल को अगर कोई सामने से हमें फायर बैक करे, जब हम एक्चुअल वर्ल्ड में उतरें, कोई हमसे गलत तरीके से बात करे या कोई हमारी चीज़ों से अग्री ना करे, क्योंकि हमारे फादर ने हमें वैसे ट्रीट किया होता है, तो हम जानते हैं हमें अपने आप को कैसे प्रूव करना है, अपनी बातें कैसे मनवानी है। तो जहाँ हम उन्हें प्रेजेंट में देखते हैं कि हमारे पापा हमें प्यार नहीं कर रहे, वही हमारे फादर हमारे फ्यूचर को सोच रहे होते हैं, हमारे फ्यूचर को इमेजिन कर रहे होते हैं और हमें उसके लिए तैयार कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। तो गाइस, ये मेरी पोएम डेडिकेटेड है सभी फादर्स के लिए, चाहे वो हमारे फादर हों, हमारे ग्रैंड फादर हों, हमारे मैटरनल फादर हों, जो भी हैं, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के लिए उनका फ्यूचर के बारे में सोचा है। तो ऐसा नहीं है कि पापा हमारी लाइफ में मम्मी से कम इम्पॉर्टेंट होते हैं। शायद कि फादर के बारे में बहुत कम लिखा पढ़ा गया है, इसीलिए हम जो है मम्मी को ज़्यादा मानते हैं और फादर को यूजुअली मम्मी से थोड़ा कम प्लेस देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जितना माँ इम्पॉर्टेंट होती है उतने फादर। आप खुद सोचिए, अगर हमारे पास हमारी सैलरी है और कोई हमसे उसमें से 1000 रुपये मांग ले, तो शायद हम कई बार सोचेंगे कि हम इसको 1000 रुपये दे दें क्या या ना दें। और वहीं हमारे फादर होते हैं जो ज़िंदगी भर अपनी सैलरी सिर्फ हमारे लिए कमाते हैं, जिससे कि वो हमें हमारी पसंद के टॉयज़ दिला सकें, हमारी पसंद के कपड़े दिला सकें, हमारी पसंद की चीज़ें दिला सकें, गैजेट्स दिला सकें। तो दिस इज़ टू ऑल द फादर्स कि आप लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे मम्मियाँ स्ट्रॉन्ग हैं वैसे आप भी स्ट्रॉन्ग हैं, हम आपको अंडरस्टिमेट नहीं करते। और गाइज, अगर आपने कभी अपने फादर को अंडरस्टिमेट किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ गो एंड टेल देम कि पापा आप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमारी गलत सोच है कि हम सोचते हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप लोगों को पोएम पसंद आई है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपको अच्छी लगी पोएम। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जिससे कि आगे वाली पोएम्स आपको पता चल सकें। चैनल पर बेल बटन आइकन है, उसे प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा। साथ ही शेयर करना जरूर ना भूलें, सभी पेरेंट्स के साथ, सभी फादर्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंस हम मदर को देते हैं उतनी इम्पोर्टेंस फादर को भी देनी ज़रूरी है। एंड विद दिस ग्रेट थॉट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक योर गुड केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।